गंभीर सवाल आपसे पूछती हूँ सर, एक गंभीर सवाल पूछती हूँ, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि आप बीजेपी कम्युनल आप कहते हैं, आप बार बार कहते हैं कि वो सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते हैं, सर आप पर जो प्रोग्रेसिव युवा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि एक अच्छी, वो क्यों आपको बिलीव करेगा? क्योंकि आप भी तो उसी सिक्के के दूसरे पहलू बनकर रह गए हैं। आपकी हर दूसरी लाइन में मुस्लिम वर्ड होता है, आपको सिर्फ मुस्लिमों की चिंता दिखाई देती है। आप कैसे अपने आप को अल्टरनेटिव बनता हुआ देख रहे हैं? आप तमाम राज्यों में तो पहुंच रहे हैं अपनी चुनावी नैया लेकर, लेकिन आपको भी बस वही भरोसा है कि मुस्लिम भैया जो हैं सारे हमें वोट दे दें, तभी शायद ओवैसी जी की नैया निकल पड़े। इन पर कोई नहीं बोलता। और फिर ये योगी आदित्यनाथ के दौर में हर पुलिस स्टेशन में एक ठाकुर है, उनको कोई नहीं बोलता। यही लखनऊ में जहां से आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, एक ब्राह्मण समाज के लड़के को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, और वो जो दूसरे एनकाउंटर हुए जिसमें मुसलमान मारे गए, एक सस्पेंड नहीं होता है। ये कौन बात करेगा मुसलमान की? फिर बात तो करना चाहिए ना। जब भारत की जमहूरियत में इसमें हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पार्टिसिपेशन सिर्फ वोट डालने के हद तक होगा या फिर जीतने का भी होगा? एमएलए बनेगा, एमपी बने। ये तो हमको ये कहा गया है कि बाबा आप मुसलमान है, एटीएम की मशीन है, हम आएंगे कार्ड डालेंगे, आपका वोट लेते जाएंगे। अरे भाई कितना वोट डालेंगे जी? पर एक घाटे का सौदा होगा ना सर। 17-18% से आपका व्यक्ति कैसे जीत जाएगा? या फिर आप सीमित रह जाएंगे, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहीं पर आप कुछ कर पाएंगे, कुछ कर पाने की नौबत में रहेंगे? और चलिए आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में एमआईएम के 15 से 20 एमएलए जीत जाएंगे तो आप देखेंगे क्या डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे किस तरह से जमीन पर डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, एम्पावरमेंट होगा। ये जो पुलिस की तरफ से नाइंसाफी हुई तो उसका खात्मा होगा। आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए डरते हैं तमाम लोग और कहते हैं बस खामोश बैठो। खामोश क्यों खामोश बैठे? अरे भाई, जो हर समाज के लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, उनको पूरा राइट है अपनी आवाज उठाने का, और उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए डेमोक्रेसी में। आप सिर्फ गूंगों की तरह, अंधों की तरह बैठे रहेंगे तो कोई आपके आंसू नहीं पहुंचेगा, बल्कि और आपको दबा देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी की हिस्ट्री रही है, हम पावर में कभी नहीं आए। हम जब जीतते हैं तो उस जीत का सहारा और उस जीत का क्रेडिट आवाज जनता को देते हैं और उस पर काम करते हैं और उसका फायदा दिखने में आता है। सत्ता में अगर मेरे को हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आप बोल रहे थे सर, इसी से एक सवाल मेरे मन में आया कि तालिबान से लेकर अब पोलराइजेशन यूपी में पहुंच रहा है। अब नया कोट ये नहीं है कि आपको पाकिस्तान भेज देंगे, अब कहा जा रहा है अफगानिस्तान भेज देंगे। मेरा सवाल आपसे बड़ा है और वो सवाल ये है कि एक तरफ नसरुद्दीन शाह है जो ये कहते हैं कि जो लोग तालिबान के कब्जे पर, अफगानिस्तान में जो उन्होंने कब्जा किया है उसकी वजह से जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे मुस्लिम ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हमको इंडिया में वो फ्रीडम है और जो हमने जिंदगी यहां पर जी है वो बिल्कुल अलग किस्म की है। तालिबान एक बहुत ही खूंखार मध्ययुगी सोच वाले लोग हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं जावेद अख्तर जैसे लोगों को भी, जिनके बयान को लेकर बवाल है। आप कहां पर खड़े हैं इसमें? क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पोलराइजेशन अब तालिबान के नाम पर हो रहा है। भी नहीं है भारत का मुसलमान अफगानिस्तान कहां है, उसके मसाइल दूसरे हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या बताता हूं आपको। कानपुर में एक मुसलमान को पीटा गया, उसकी 10 साल की बेटी लपेटकर बाप को बचा रही है, वो मेरा मसला है। इखलाक को मारना, पीलू खान का मारना, इन बच्चों को 22 मुसलमानों को जो फायरिंग में मर गए CAA के, उनकी मौत, मुसलमानों का लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेट, ये हमारे मसाइल हैं। अब जहां तक सवाल बीजेपी का है तो हम बीजेपी को डायरेक्ट पूछ रहे हैं, अगर तालिबान टेररिस्ट है तो डिक्लेयर करिए ना उनको। आप, मैं चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को, डिक्लेयर करिए, चलिए बताइए तालिबान टेररिस्ट है। अगर है तो यूएपी में लाइए, और अगर टेररिस्ट अगर आप मानते हैं तो यूएन सैंक्शन कमेटी में आप उनको डिलिस्ट मत करिए। कौन रोक रहा है आपको? आपकी तो जबान खामोश है। आपने तो अपनी एम्बेसी में उन लोगों को बुलाकर नहीं मालूम कबाब खिलाया या बिरयानी खिलाई या बिस्कुट खिलाया, क्या खिलाया? आपने तो बात की उनसे। क्यों बात की आपने? वो भारत की सरजमीन पर एम्बेसडर में। तालिबान के ऊपर राजनीति तो आप कर रहे हैं, फिर इनको बताना चाहिए देश को। भारत के 35,000 करोड़ रुपये खर्चा हुए हैं, लाइब्रेरी बनाई गई, डैम बनाया गया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई, और वो CIA का
जो ऑफिसर कल हिंदुस्तान टाइम्स में इंटरव्यू में कहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करके नेशनलिज्म और रिलीजन के नाम पर गलत काम किया, खंडन करें मोदी सरकार उसके इस बयान को, इंटरव्यू को। हम ये कह रहे हैं कि आप बताइए ना, तालिबान टेररिस्ट है या नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है इससे पाकिस्तान को फायदा होगा और फ्यूचर में हो सकता है भारत के लिए ठीक ना हो। मैं तो पार्लियामेंट में स्पीचेस हैं 2013 से मैं कह रहा हूं। आप ठीक है, भारत सरकार तो करेगी जो उसे डिक्लेयर करना है, क्योंकि अपनी नीति क्या होगी उस पर वो सोच रहे हैं। लेकिन आपकी नजर में तालिबान क्या है? आपकी नजर में वो खूंखार मध्ययुगी सोच वाले क्लैन के लोग हैं या नहीं, जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं? आपकी नजर में क्या है? इंसान कहलाना, उसको इंसान नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? अरे सुनिए, देखिए कहाँ बोलते हैं सर आप? देखिए, जब जमीयत ये कहता है कि कोएड स्कूल्स में लड़कियां नहीं पढ़े, तब तो आपका वो मसला नहीं बनता। ये अच्छी बात है कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति को पीटा जाता है तो आपका वो मसला बनता है। जब जमीयत की तरफ से बयान आता है कि कोएड में लड़कियां साथ में ना पढ़े लड़कों के, तब आपका मसला क्यों नहीं बनता है? यहाँ पर हम इंटरव्यू की हमने बताया था कि देखिए ये मेडिकल कॉलेज है, ये अस्पताल है, क्या उस मेडिकल कॉलेज में कोएड एजुकेशन नहीं होता? और पूरे के पूरे पढ़ने वाले मुस्लिम लड़के लड़कियां उसमें शामिल है, सबसे ज्यादा लड़कियां वहां पर है। अरे हाँ, आपके हॉस्पिटल में, आपके कॉलेज में होता है, मैंने खुद देखा भी है और टीवी पर दिखाया भी है। लेकिन मैं तो पूछ रही हूँ कि जब ऐसा लोग करते हैं और एक रूढ़िवादी सोच को थोपते हैं मुस्लिम समाज पर, तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? और अगर जो वो कहता है उनसे पूछा करिए ना, मुझे क्या करना है ये सो कॉल्ड फिल्म स्टार से, उनसे। अरे ये अपनी दुनिया में, अरे ये रियलिटी क्या है? आज सबसे बड़ा खतरा मुसलमान को मॉब लिंचिंग का है। हर चीज पूछ लीजिए आप, अरे कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए। चौरी चौरा का इंसिडेंट, अब्दुल्ला जने जो चौरी चौरा का इंसिडेंट है, एक मुसलमान की वजह से वो मशहूर हुआ। आज उसी के बरादरी को आप इंदौर में मारते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि चौरी चौरा के इंसिडेंट को सेलिब्रेट किया जाए। क्या जवाब दे रहे हैं देश के सामने आप लोग? बीजेपी, यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी कहती है हिंदुओं की लिंचिंग पर देश चुप रहता है, वो उनकी आवाज उठाते हैं। होता दोनों तरफ है। यही बात कही गई कि मैडम, संविधान पर तो ओथ लेकर सत्ता में तो वो है ना। उत्तर प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है, देश में सत्ता में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी है। तो हम उनको नहीं पूछेंगे क्यों हो रहा है ये सब चीजें? और जब आप ही खुद मजहब की ऐनक लगाकर आप नाइंसाफी करते हैं तो इनको जवाब देना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? रोकना चाहिए उसको, मगर नहीं रोकेंगे। आखिरी सवाल जी, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। आखिरी सवाल, कितनी सीटें यूपी में? मैडम, कितनी सीटें सर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप जीत लेंगे? किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे या किंग ही बनते हुए अपने आप को देखेंगे? पॉलिटिशियन हूं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम जीत पाएं। हमारे प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से, अपने वोट से नवाजेगी और अच्छा परफॉर्मेंस होगा इंशाल्लाह।